अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमने एडिशन प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। हमने दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हैं। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है। लेट्स सपोज मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है। अब हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लियर लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर क्या पढ़ा हमने? उसके बाद हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी, उसके बाद एडिटिव इनवर्स और फिर कम्यूटेटिव लॉ। ये हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़े और यही विद रिस्पेक्ट टू हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़े। अब जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो सबसे पहले हम क्लियर लॉ प्रूव करते हैं। तो क्लियर लॉ हमारे पास क्या होता है? क्लियर लॉ, अब वो कह रहे हैं वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये है z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। अब हमने क्लियर लॉ प्रूव करना है तो क्लियर लॉ के लिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें तो जो आंसर आए वो भी किस में आए? वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही आए। लेट्स सपोज मैं एक ले लेता हूँ, z1 इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी ले लिया, और z2 ले लेता हूँ c प्लस अयोटा d। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 प्लस z2 की z1 क्या है? a प्लस अयोटा b और प्लस c प्लस अयोटा d। इन दोनों को मैं अगर जमा करूं, हमें पता है कि रियल पार्ट में जमा होता है और इमेजिनरी पार्ट में जमा होता है। तो a प्लस c और उसके बाद प्लस b प्लस d और ये बाहर अयोटा आ जाएगा। ये भी किस में बिलोंग करेगा? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये भी किस में बिलोंग करेगा? ये भी देखें ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो ठीक है, ये पहली हमारी क्लोजर लॉ प्रूफ हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास था एसोसिएटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ हमने क्या पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये विद रिस्पेक्ट टू हमने एडिशन पढ़ा। ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास a b c मतलब तीन होने चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने z1 इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b कह दिया, z2 इज इक्वल टू c प्लस अयोटा d कह दिया, और z3 इज इक्वल टू e प्लस अयोटा f कह दिया। ये तीन वेक्टर्स ले लिए, यहाँ पे जमा कर दीजिए z1 प्लस z2 प्लस z3। ठीक है। हमने आंसर इसका क्या निकालना है? z1 प्लस z2 प्लस z3 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है? z1 प्लस z2 प्लस z3। अब z1 क्या है हमारे पास? a प्लस अयोटा b प्लस यहाँ पे क्या लिख देना है? c प्लस अयोटा d प्लस e प्लस अयोटा f। अब a प्लस अयोटा b वैसे आ गया, प्लस अब रियल पार्ट के साथ जमा कर दें और इमेजरी के साथ जमा कर दें। c प्लस e कोमा d प्लस f, ये साथ क्या आ जाएगा? अयोटा आ जाएगा। ठीक है, या इसके साथ प्लस लिख लें। ठीक है, ये मैंने रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजरी पार्ट अलग कर दिया। हम कहते हैं ना, ये हमने जब एडिशन किया तो रियल पार्ट के साथ ऐड कर दिया और इमेजरी पार्ट के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लीजिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया। अब इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दें और रियल नंबर में ऐड कर दें और इमेजरी पार्ट से ऐड कर दें। a प्लस सी प्लस ई हो जाएगा और प्लस b प्लस डी प्लस f, साथ ये योटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बन गई? ये एक आंसर आ गया।
और दूसरा आंसर हम इसका निकाल लेंगे, दोनों आंसर सेम आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ें हम पहले प्रूफ कर चुकी हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, इसी तरह हमने अब प्रूफ क्या करना है, इसी तरह आपने प्रूफ करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ना, तो एडिशन के लिहाज से हमारे पास क्या होगा, a प्लस अयोटा b हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको किस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से आंसर ये बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए, वो है 0 प्लस अयोटा b, क्योंकि इससे जमा करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस अयोटा b ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। और चौथा पार्ट इसका क्या है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, a प्लस अयोटा b है, तो इनवर्स के लिहाज से क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस अयोटा b। जब इन दोनों को जमा करेंगे, a को माइनस a में जमा करूँगा तो 0, योटा b को माइनस योटा b से करूँगा बस 0 योटा, मतलब 0 आंसर आ गया। तो यही हमें पता है ना एडिटिव इनवर्स को मतलब क्या होता है। हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमारे पास a होता है, a हमारे पास कोई एलिमेंट है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस a, यही हमें कहता है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर कोई एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे हमारे पास a है, उसको किस एलिमेंट में एडिटिव, अगर एडिटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो किस एलिमेंट के साथ जमा करूँ तो आंसर वही आए, वो सिर्फ 0 है। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी बच की, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमें प्रॉपर्टी कहती है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर इधर से ले लें, इधर इन दोनों को जमा कर दें और इन दोनों को जमा कर दें, आंसर फिर भी सेम आएगा। जैसे z1 प्लस z2 या z2 प्लस z1, यहाँ पे z1 की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है और z2 की वैल्यू भी लिखी हुई है, दोनों को जमा कर दें, आंसर फिर भी सेम आएगा। इधर हम चलो कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये मेरे पास आ गया z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, और z1 का क्या वैल्यू है, a प्लस अयोटा b, और z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, z2 की वैल्यू हमारे पास c प्लस अयोटा d इज इक्वल टू c प्लस अयोटा d, और साथ प्लस z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस अयोटा b। इधर भी रेल पार्ट रेल से जमा करते हैं और इधर भी रेल पार्ट रेल में जमा करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, a प्लस c आ जाएगा, इन दोनों में अयोटा बाहर आ जाएगा, b प्लस d अयोटा आ जाएगा। इस साइड पे क्या आएगा, ये c a में जमा होगा, c प्लस a, और ये दोनों जमा होंगे तो अयोटा बाहर आ जाएगा, प्लस b प्लस d और साथ अयोटा बाहर आ जाएगा। अब ये देखिएगा, a प्लस c है, इधर c प्लस a है, a प्लस c या c प्लस a, आंसर तो सेम आएगा ना। वैसे लेट्स सपोज कर लेते हैं 5 प्लस 2 कर लें या 2 प्लस 5 करें, आंसर फिर भी सेम ही आएगा ना। मतलब ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी इस पे होल्ड करती है। इसका मतलब ये है कि हमने वेरीफाई कर दिया एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरीफाई द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव करना है तो क्या करने का, ये क्लियर लॉ है, इन दोनों का हमने एडिशन किया, इधर हमने मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जब एसोसिएटिव लॉ लगाना है, इधर हमने एडिशन किया, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। और चेंज कहाँ आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी में वहाँ क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी में हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। तो अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर में कोई हम चीज़ ऐड करें, कम्प्लेक्स नंबर मिसाल के तौर पर a प्लस अयोटा b है, तो इसमें कौन सा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करने से आंसर वही आएगा, 1 प्लस 0 योटा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस अयोटा b ही आएगा। यही होती है ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 1 प्लस 0 योटा होती है इन कम्प्लेक्स नंबर। अगर खाली रियल पार्ट में गए तो वो हमारे पास 1 होती है। और हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर a है तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। कमोटेटिव लॉ बिल्कुल सेम, वैसे कमोटेटिव लॉ प्रूव करना है, कमोटेटिव लॉ क्या हो जाएगा, a डॉट b या b डॉट a, आंसर फिर भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में वो प्रूव करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिर्फ हमने सिंपल उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। अब मैं बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। हमें पता ही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है भला। एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे हो ए बी प्लस सी, और या फिर ऐसे हो बी प्लस सी और ए, इस साइड पे मल्टीप्लाई। ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने पहले भी क्वेश्चन है एक एग्जांपल के तौर पे किया था, वैसे भी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 1 है, जिसमें वो हमें कह रहा है कि अयोटा की पावर अगर 19 हो तो इसको सॉल्व करें। हमें पता है सबसे पहले हमने अयोटा की पावर स्क्वायर ले लेनी है और बायर पावर लिखनी है। अब वो बायर पावर हमने कैसे लिखनी है, यहाँ पे लिख लेना है 19 और ये 2 कितने में डिवाइड करूँगा, 9 2 ज़र 18 और 18 और 1 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बाहर के आप इतनी पावर आ जाएगी 9 और अयोटा की पावर 1, बेस सेम पावर्स ऐड। ये आप अगर आप पिछले वाले लेक्चर्स पढ़ें तो उसमें मैंने बताया था एक मैथ का रूल, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। लेट्स सपोज 2 अयोटा हो जाए यहाँ पे और यहाँ पे 2 1 हो जाए, तो ये बेस क्या होती है, ये हमारे पास बेस होती है। बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा 2 अयोटा प्लस 1। ऊपर वाली पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं अगर बेस सेम हो। तो बिल्कुल वैसे अगर इसको ये वाली फॉर्म में मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकता हूँ और इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। अब देखिएगा बार पावर इवन है कि ऑड है। बार पावर हमारे पास क्या है, ऑड है। तो ये जो हमारे पास अयोटा स्केयर है, अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर 9 डॉट अयोटा की पावर 1 आ जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है। तो पावर ऑड है तो यहाँ पे -1 साथ वैसे आ जाएगा, साथ अयोटा की पावर 1। अगर -1 किसी अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखिएगा, ये सेम क्वेश्चन है, मैंने इसको सोल्व करके लिख लिया, इसलिए अयोटा की पावर स्केयर है और बाहर 7 लिख लिया, 7 2 ज़र 14 हो जाएगा। तो बाहर पावर 7 है, मतलब पावर क्या है हमारे पास, ऑड है। तो ये -1 की पावर, अगर बाहर पावर ऑड हो तो वह 7 -7 वैसे आ जाता है। अगर पावर इवन होती तो क्या आ जाना था, 1 आंसर आना था। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 19, मतलब 1 मल्टीप्लाई वो माइनस अयोटा से, तो ये माइनस अयोटा ही बनेगा, बाय पावर 19 वैसे आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये पावर 19 इसकी भी है और ये पावर 19 इसकी भी है, दोनों को अलग अलग दे दें। अगर हम अगर नहीं सॉरी, इसको हम ऐसे नहीं करते, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस अयोटा कर लेते हैं और यहाँ पे -1 कर लेते हैं। अब ये दोनों को अलग अलग पावर्स दे दूँ, अयोटा की पावर 19 डॉट -1 की पावर 19, ठीक हो गया। मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा लिख सकता हूँ तो आंसर माइनस अयोटा ही आएगा। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, दोनों को अलग अलग पावर्स दे दी। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम 19 है तो वो बिल्कुल सेम ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन ही बन गया, ये वाला अयोटा की पावर 19। तो अयोटा की पावर 90 हमारे पास आंसर क्या है, माइनस अयोटा। तो इस अयोटा की पावर 19 की जगह डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ माइनस अयोटा, जो कि मैंने ऊपर सॉल्व किया हुआ है। तो -1 की पावर 19 है, 19 ये एंड पे, सिर्फ एंड पे जो वैल्यू होती है आप उसको देख लीजिएगा, पावर इवन है कि ऑड है। अगर देखिएगा 9 ऑड है ना, तो ये फिर -1 है, तो ये साथ -1 ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखिएगा, इसको -1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो खाली अयोटा आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 की पावर 1/2 और -21, क्योंकि ये -21 अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये -21 है, इधर मैं लिख लेता हूँ, अगर ये मेरे पास -21 है, अगर मल्टीप्लाई 1/2, तो आंसर तो -21/2 ही आना है ना, आंसर तो यही बनेगा। तो आंसर तो यही बनेगा ना। तो इसको मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये हमारे पास 1/2 हमें पता होता है, 1/2 हमारे पास क्या होता है, 1/2 हमारे पास होता है √-1, अंडर रूट हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू अंडर रूट होती है ना, मैंने ऊपर अंडर रूट लगा दिया और बाय पावर -21 वैसे लिख ली। अब देखिएगा, अब ये हमें पता है कि ये √-1 किसके बराबर होता है, हमारे पास अंडर रूट हमें पता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। खाली अयोटा को लिख लें तो वो क्या होता है, √-1 होता है हमारे पास। इसका मतलब इसकी जगह हमने क्या लिखना है, खाली अयोटा। अयोटा की पावर बार कितनी आ जाएगी, -21। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, पहले पावर हम पॉजिटिव कर लें, पॉजिटिव पावर कैसे होगी, इसको नीचे डिवाइड की फॉर्म में लिख लूँ।
मतलब ऐसे है, मैंने ये चीज़ लगाई है, अगर यहाँ पे अयोटा की पावर -1 हो तो ये इसको लिख सकते हैं 1 ओवर अयोटा। ये वही चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अयोटा की पावर ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर बाय 10, 10 2s are 20 हो जाएगा। तो वही चीज़ 1 की पावर अयोटा, ये 2 वैसे लिख लिया मैंने, बाय पावर कितनी लिख ली 10। अब इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये अयोटा स्क्वायर है ना, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर ऊपर 10 लिख लूँ, -1 की पावर कितनी लिख लूँ 10 लिख लूँ। तो अगर -10 की ये पावर इवन है कि ऑड है, पावर है ये इवन है, तो -1 का आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, हमेशा फिर 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 ओवर 1 आंसर कितना आ जाएगा 1, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है कि ये क्वेश्चन -1 की पावर अंडर रूट है, तो बाहर बी लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें ये इसका माइनस अंडर रूट की वैल्यू तो हमें पता होती है, क्या होती है, अयोटा बी। बस ये इसका आंसर आ गया। अब ये देखिएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय -1। अब ये देखिएगा, ये अंडर रूट इसका 5 का भी है और इसका भी है, दोनों को अलग अलग दे दें। 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, तो ये अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अयोटा, तो अंडर रूट 5 अयोटा भी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास कैसे आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16/25 मल्टीप्लाई बाय -1। तो अब ये देखिएगा अंडर रूट दोनों का अलग अलग है ना, तो हम इसको अलग अलग दें तो क्या ये हमारे पास कैसे आएगा। अब ये 16 है तो ये 4 का स्क्वायर होता है, हमें पता होता है, और 25 है तो ये 5 का स्क्वायर होगा। तो अब ये अंडर रूट -1 अलहदा मैंने दे दिया, क्योंकि ये अंडर रूट इनका भी था और इसका भी था, दोनों का अलग अलग दे दिया। तो ये देखिएगा, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 4/5 के ऊपर स्क्वायर और 4/5 के ऊपर स्क्वायर। तो ये अंडर रूट -1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अयोटा, तो ये इससे कट गया, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4/5 अयोटा, ये मेरे पास आंसर आएगा। अब इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, इसको हम फिर मैं सोल्व कर लेता हूँ। 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1, और दोनों को अलग अलग दे दें, अंडर रूट 1/4 को अलग दे दें और -1 को अलहदा दे दें। तो ये अंडर रूट ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऊपर वाले का अलहदा दे दिया, और ये 4 है ना, तो ये 4 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, हमेशा अयोटा की वैल्यू होती है। तो ये अंडर 1 के ऊपर अंडर रूट 1 ही आंसर आएगा, 1 आ गया। ये इसके साथ अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया, तो ये 2 7 अयोटा, ये मेरे पास आंसर आ गया। आगे देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें इस बात का पता है कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, या ये कॉमे लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब रियल पार्ट के साथ जमा होना है और इमेजरी पार्ट के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता था, ए प्लस सी और बी प्लस डी। अब ये सेम चीज़ है, रियल पार्ट के साथ जमा होना है और इमेजरी के पास साथ जमा होना है। अब देखिएगा, अब आपको ये इस बात का पता है ना, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 7 + 9 अयोटा, ठीक है ना। ये हमारे पास सिर्फ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब रियल पार्ट में जमा करते हैं, 7 को 3 में जमा किया 10 आ गया, और 9 में से ये -5 गया, बाकी रह गया 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसका आंसर हमने सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 10 + 4 अयोटा, ठीक हो गया। ये अब ऊपर हमने जमा किया और नीचे हमने माइनस करना है, तो सिंपली हमने क्या कर देना है, 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका क्या कर देना है हमने, ये +7 हो जाएगा, और ये -5 ये -4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 - 9, ये आंसर आएगा। अगर सिंपल फॉर्म में इसको लिखना हो तो 15 - 9 अयोटा, ठीक हो गया। अब देखिएगा, अब हमें कह रहे हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, अब उनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अब ये देखिएगा, इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, 2 + 6 अयोटा, और साथ में मल्टीप्लाई हो गया 3 + 7 अयोटा। इसको दोनों को फॉर्म मैंने चेंज कर दी। अब हमें पता है
कि जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले को फिर पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, वैसे सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करना है। जब हम पहले क्या करेंगे, हम 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 7 अयोटा के साथ, फिर 6 अयोटा को 3 के साथ, फिर 6 अयोटा को 7 अयोटा के साथ, सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, ये 7 2 ज़ार 14 अयोटा हो जाएगा, ये 18 अयोटा आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब देखिएगा ये 14 को हमने 18 के साथ जमा किया, कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 32 आ जाएगा, 32 अयोटा। और ये देखिएगा ये अयोटा स्केयर की वैल्यू कितने है हमारे पास, 42 -1 है, 42 सॉरी -1 है। ठीक है, और अब हमें पता है ये हमें इसका कैसे लिखेंगे, 6 + 32 अयोटा, ये -42 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास -42 में से 6 चले गए, कितना आ गया, -32, और सॉरी -36 आ जाएगा, और +32 अयोटा। अब इसको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, -36 और 32। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, वो सिंपली जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 8 किया है वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने ले लिए ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे हमारे पास, एक ये था एक ये था। जैसे हमने पहले किया है, पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, सिंपली वैसे किया है। 5 को -3 के साथ, फिर इस 5 को -2 के साथ, फिर -4 को -3 के साथ, फिर -4 को -2 के साथ सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, एक को मैंने 0 + 3 अयोटा की फॉर्म में चेंज कर दिया, एक को 0 + 5 अयोटा की फॉर्म में चेंज कर दिया, ये हमारे पास 5 है। ठीक है, तो इसको वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया, सेम क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया, पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने से और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से आंसर हमारे पास आ गया। ये आया -15, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -15 + 0 अयोटा। तो इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारे पास, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे, वो हम करते हैं। लिखा हुआ है 2,6 और ये डिवाइड फॉर्म में है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3,7। तो मैंने पहले भी बोला है, तो अब हम अगर इसको चेंज करना हो, ये वाले मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, अगर इसको चेंज करना हो 2 + 6 अयोटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 + 7 अयोटा हो जाएगा। अब हमें पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें पता है कि हमेशा डिवाइड फॉर्म से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिमूव करना होता है। तो हम उसको रिमूव कैसे करते हैं, 3 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 7 अयोटा ओवर 3 - 7 अयोटा। ये भला कौन सी फॉर्म लगी है, पहले हमने पढ़ी है, ये हमने गोल्डन फॉर्म ऑफ रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाया है। कौन सा रूल, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, 2 + 6 अयोटा और 3 - 7 अयोटा, और ये 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस -7 को 7 के साथ किया, 7 का स्केयर आ जाएगा, और अयोटा को अयोटा के साथ तो अयोटा का स्केयर आएगा। ऊपर वाला सिंपली वैसे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने जैसे मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हमने इसको करना है दो कॉम्प्लेक्स पेयर को। ये क्या कर दूंगा, 2 को 3 के साथ कर दूंगा, फिर 2 को -7 अयोटा के साथ कर दूंगा, फिर 6 अयोटा को 3 के साथ कर दूंगा, फिर 6 अयोटा को -7 अयोटा के साथ कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब हमने क्या किया, ये 3 का स्केयर कितना हमारे पास आता है, 9 आता है, और ये -7 का स्केयर हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, -1। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, ये -14 अयोटा आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 अयोटा आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 अयोटा का स्केयर आ जाएगा।
नीचे 9 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 योटा, और इन ये योटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो यहाँ कितना आ जाएगा 42 ओवर 9 प्लस 49, वैसे लिख लेते हैं चलो। तो ये 42 में 6 जमा किए तो 48 आ जाएगा, और प्लस 4 अयोटा ओवर इन दोनों को जमा किया तो कितना हमारे पास आ जाएगा 58 आंसर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, ये हम कह देते हैं 48 ओवर 58 प्लस 4 ओवर 58 अयोटा। इन दोनों को सॉल्व करने से क्या हमारे पास आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर बन जाएगा जी 58 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 ओवर 29 प्लस जो, और हम 4 को डिवाइड करें 58 पे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 ओवर 29 अयोटा। इसको अगर हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो क्या आ जाएगा 24 ओवर 29 कॉमा 2 ओवर 29। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद देखिएगा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम थे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने पहले डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया और उसके बाद उसको चेंज कर दिया, 5 माइनस 4 जोटा कर दिया और -3 -8 जोटा कर दिया। इधर -3 और इधर था -3 -8 जोटा था, ऊपर जाके -3 + 8 जोटा हो गया, -3 + 8 जोटा हो गया। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को नीचे के वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। ये 5 को -3 के साथ, फिर 5 को 8 जोटा के साथ, फिर -4 को -3 के साथ, फिर -4 जोटा को 8 जोटा के साथ, तो और इस -3 को इस -3 के साथ, और माइनस प्लस माइनस और 8 जोटा को 8 जोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करने से हमारे पास ये वाला आंसर बनता है, और नीचे वाले को सॉल्व करने से इसका 3 का स्क्वायर, ये माइनस है तो ऊपर पावर इवन है तो ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और योटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 जब पुट होगा तो ये प्लस योटा हो जाएगा। जहाँ मैंने लिखा है ये साथ आप लिखिएगा, ज़रूर हिंट दीजिएगा, इससे इंप्रेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करने से, इन दोनों को सॉल्व करने से 17 आया, और ये 15 ओवर 73 वैसे आ गया। अब हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 17 ओवर 53 और 52 ओवर 53 हमने अजोटा को हटा दिया, तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कहता है कि प्रूव दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। वो कहते हैं अगर हम प्रोडक्ट लें और या सम लें या प्रोडक्ट लें दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। क्या लेना है, अगर हम सम लें, क्या लें, सम लें किनका, दो कम्प्लेक्स नंबर्स का। लेट्स सपोज हमने कम्प्लेक्स नंबर्स अगर z + z' कह रहे हैं तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट के साथ जब प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास रियल नंबर में आना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी है कि प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट लेना है तो मतलब z को z' के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर आंसर भी इन दोनों का क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अगर सम करूँ तो हमें पता है कि z लेट्स सपोज कर लेता हूँ x + अयोटा y है, तो हम अगर कॉन्जुगेट लेना हो तो क्या हो जाएगा, x - अयोटा y। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर दूँ, x और ये कॉन्जुगेट करूँ, अगर इन दोनों को जमा करूँ तो ये x + अयोटा y, और ये क्या आ जाएगा प्लस x - अयोटा y। ये क्या क्या लिखा जाएगा, x अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हो उनको ऐड करना हो तो किस फॉर्म में हम करते हैं, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2x आएगा, और इसका आंसर 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2x। तो ये किस में बिलोंग गया, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर गया। ठीक हो गया। अगर अब हमने प्रोडक्ट लेना है z.z' और ये क्या आ जाएगा, x + अयोटा y और दूसरा x - अयोटा y। अब हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो हमें इस बात का पता है तो हमने पहले इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले को दूसरे के साथ, फिर पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ। वैसे जैसे हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे। फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को - अयोटा y के साथ किया तो - अयोटा xy हो जाएगा। फिर इस अयोटा y को इस x के साथ किया तो प्लस अयोटा xy हो जाएगा। फिर इस अयोटा y को इस अयोटा y के साथ मल्टीप्लाई किया और ये प्लस और ये माइनस आ गया, और ये क्या आ जाएगा, अयोटा y का स्क्वायर आ जाएगा।
तो अब देखिएगा ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस दोनों कट गए, और ये देखिएगा माइनस अयोटा स्क्वायर का भी हो जाएगा, और ये दोनों का स्क्वायर है ना, अयोटा का भी स्क्वायर है और वाई का स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग दे दिए। तो ये एक्स का स्क्वायर वैसे आएगा, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और साथ वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये अयोटा स्क्वायर और ये माइनस और ये -1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें कोई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग कर गया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव, लेट्स सपोज मल्टीप्लिकेटिव, हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो तो क्या आता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a। अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव, लेट्स सपोज a प्लस अयोटा b है, अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो तो क्या हो जाता है, a ओवर माइनस अयोटा b हो जाएगा। यहाँ मतलब यहाँ पे प्लस सॉरी यहाँ पे सिर्फ डिवाइड फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम कह रहा है कि माइनस √2 है और -5 है, ये पेयर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो हमें पता है कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a लिखा जाता है। अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले तो 1/, वो ओवर की फॉर्म में बस लिखा जाता है। ये देखिएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब क्या आएगा, 1/√-5 अयोटा आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये हम इसको हमेशा क्या करते हैं, इस डिवाइड फॉर्म में नहीं लिखते, कोशिश करते हैं कि इसको डिवाइड फॉर्म के से आगे सॉल्व कर दें, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए अयोटा। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, √2 + 5 अयोटा ओवर √2, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस प्लस हो गया। ऊपर वाली की रकम को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऊपर वाली को मल्टीप्लाई किया तो √5 + √2 + √5 ऐसे आ गया, और ये √2 है और ये √2 का स्क्वायर आएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस आ जाएगा। पता है कि जब इन दोनों का स्क्वायर लूँगा, √2 और √2 का स्क्वायर, √2 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और √5 अयोटा, √5 अयोटा, √5 अयोटा का, ये √5 का स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा इसका स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। सिंपली हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ये ऊपर वाली रकम वैसे ही आ गई, और नीचे वाली रकम को क्या कर दिया, ये √2 इससे कट जाएगा तो खाली 2 बच जाएगा, और ये √5 इससे कट जाएगा, ये √5 बच जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। नीचे इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देना, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 का जो पार्ट नंबर 1 है, वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा, एज अ असाइनमेंट मैं वो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वो आपने खुद सॉल्व करना है, सिर्फ उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इसका मैं दोबारा आपको बता देता हूँ शायद, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव अब इनवर्स मैंने किया हुआ है, बस वो आप दोबारा करिएगा उसको, ठीक है। क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वैसे ही जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, उसको हमने 1/a की फॉर्म में, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम क्या निकालते हैं, उसको बस a की फॉर्म में लिख देना है, और उसके बाद उसकी फ्रैक्शन फॉर्म को अयोटा नीचे ना आए, इसलिए उसको फ्रैक्शन फॉर्म में, वो हमने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन जो हम लगाते हैं, बस वो उस पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। सिर्फ हमने फैक्टराइज करना है इसको। फैक्टराइज कैसे हमने करना है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस, और ये माइनस लिख सकता हूँ, और ये 2b का स्क्वायर, इसको होल का स्क्वायर कर देता हूँ। ये 2 का स्क्वायर भी होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अलग अलग 2 का स्क्वायर भी, और 2b का स्क्वायर भी लिखूँगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस और माइनस प्लस, ये वही प्लस अयोटा बन जाएगा। तो ये इसको a स्क्वायर, और ये माइनस, ये अयोटा माइनस अयोटा किसकी वैल्यू है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ये 2b का स्क्वायर आ जाएगा। और देखिएगा a स्क्वायर, और ये माइनस, ये इसको ऐसे ना लिख लूँ, 2b अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी स्क्वायर है और इसके साथ भी स्क्वायर है, तो दोनों का होल का स्क्वायर कर दिया। अब ये देखिएगा, ये ऐसी फॉर्म नहीं बन गई भला, a प्लस अयोटा b और a माइनस अयोटा b, तो हम इसको a का स्क्वायर और ये प्लस b का स्क्वायर वही चीज़ है। तो इसको हम इसका मतलब इसको एक बार माइनस में और एक बार इसको प्लस में, a माइनस 2b अयोटा और a प्लस 2b अयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा पार्ट है 9a² + 16b²। ये देखिएगा, मैंने ये 3a का स्क्वायर कर दिया, होल का स्क्वायर कर दिया, ये 4b का स्क्वायर कर दिया इसको,
ये माइनस, और सेम क्वेश्चन का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे प्लस था तो ये मैं माइनस और इधर इधर माइनस कर दिया, और ये मैंने क्या कर दिया, ये माइनस ना समझ लीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस और ये -1, और ये -1 मेरे पास अयोटा स्क्वायर होता है, तो इसको मैंने होल का स्क्वायर बना दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर का थ्री पार्ट है, इसमें दोनों में मैंने 3 बार कॉमन ले लिया, और इधर क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही मैं यहाँ पे -1 कर दिया, और माइनस माइनस वही चीज़ +1 बन जाती है। यहाँ पे योटा 1 की वैल्यू क्या आती है, योटा स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया, योटा स्क्वायर को मैंने होल का स्क्वायर बना दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 वो कहता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सिर्फ हमने इसको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो अब देखिएगा, ये हमें इस बात का पता है कि हमें क्या डिवाइड फॉर्म में अयोटा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। पहले तो हम इसको हटाते हैं, -4/7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 अयोटा ओवर 4 - 5 अयोटा। यहाँ प्लस था तो माइनस माइनस कर दिया, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये 4 और ये 4 का स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस माइनस, ये 5 और ये 5 का स्क्वायर, और ये वाला योटा और ये योटा का स्क्वायर। तो ये देखिएगा, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 4 आ जाएगा, 2 को 4 के साथ करूँगा, प्लस फिर 2 -5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 अयोटा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 अयोटा -5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये देखेगा 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है 16, -5 का स्क्वायर कितना आ जाता है 25, और ये योटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास -1। ठीक है, अब देखिएगा, ये 4 2s are 8 होता है, ये 5 2s are 10 होता है, ये 7 5s are कितना, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, -28 आ जाएगा, -28 अयोटा आ जाएगा, और माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा, 7 को 3 ज़ार 35, और योटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे ये 16, और ये मतलब माइनस, और ये वाला माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ये -38 अयोटा हो जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये देखो, योटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये कितना आ जाएगा -35 आ जाएगा, और ये 25 को 16 में जमा किया तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, और ये अगर -35 में से 8 निकाल दें तो कितना बच जाएगा, -27/41, और ये -38/41 अयोटा। ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, -27/21 और -38/41, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इससे आगे हम करते हैं इसके अगले 2 पार्ट्स। ये देखिएगा, अब इसके अगले 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 2 है, ये कह रहे हैं कि -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर है 1/1 + अयोटा है। तो सिंपली इसको हमने ना क्या कर दिया, रियल पार्ट, ये अब ऐसे कह सकते हैं, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसको ऑर्डर पे फॉर्म में ना लिखना चाहे तो ना लिखें। ठीक है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, हमने सिर्फ सेपरेट करना था। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका सेकंड पार्ट है। तो ये देखेगा, सबसे पहले स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, मैंने स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये +3 अयोटा का स्क्वायर -9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 -2 और 3 अयोटा को मल्टीप्लाई किया तो -12 अयोटा आ जाएगा। तो ये देखिएगा, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, -9 आ जाएगी, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और मल्टीप्लाई करूँगा तो -9 आंसर आ जाएगा। 4 -5 करूँगा तो -5 आ जाएगा, ये -12 योटा वैसे आ जाएगा। और नीचे 1 + योटा वैसे ही आ गया। तो हमें पता है कि हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म को नीचे से हटाना होता है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म से। तो यहाँ पे 1 + योटा था, तो इधर मैंने क्या माइनस कर दिया, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, 1 को 1 के साथ, प्लस माइनस अयोटा को अयोटा के स्क्वायर के साथ। ठीक है, देखिएगा ऊपर वाले को सेम मल्टीप्लाई करते गए, ऊपर पहले के साथ, फिर पहला दूसरे के साथ, फिर दूसरा दूसरे के साथ, फिर दूसरा पहले के साथ, फिर दूसरा दूसरे के साथ। सिंपली मल्टीप्लाई करके इसको रेल और ये हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। रेल पार्ट हम अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट इसमें से अलग कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा।
ये इसका तीसरा पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अगर अयोटा और 1 प्लस अयोटा है तो इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म से हटाने के लिए क्या कर दिया, 1 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। अयोटा ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो गया नीचे वाला नीचे के वाले के साथ। अगर 1 का मल्टीप्लाई करूँगा 1 का तो ये 1 का स्केयर हो जाता है, तो 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाता है, और ये योटा और ये योटा अयोटा योटा का स्केयर आ जाएगा, तो अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ऊपर वाला ये वाला योटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो योटा, और ये योटा इस योटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई, इस अयोटा स्केयर की वैल्यू नीचे -1 आई, तो ये वाला -1 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये माइनस और ये -1 +1 आ जाएगा। तो ये नीचे क्या 1 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2। दोनों को अलग अलग दे दें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें ना, योटा ओवर 2 + 1 ओवर 2। इधर मैंने रियल पार्ट पहले लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख दिया। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी किस्म का क्वेश्चन कुछ समझ ना आई हो, या कोई चीज़ें मिसिंग हो गई हो, या कोई गलती हो, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बस ये है जो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके मैंने एक असाइनमेंट दिया आपको। असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है, वो आपने सॉल्व करना है, जिसका हमने इन्वर्स निकालना है, किसका, -4 और 7, इसका आपने इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकाल के सिर्फ नीचे आपने ना कमेंट में सिर्फ इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। थैंक यू सो मच।